Welcome to Rozgar Academy. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का रोजगार एकेडमी पे स्वागत है। आज है 5 अक्टूबर और हम लोग आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे जो कि आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आप इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और वो भी अपना एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का शानदार सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली in which state first drone flight has been conducted by Survey of India under स्वामित्व स्कीम फॉर मेजरिंग इनहैबिटेड लैंड। तो आपको बताना है हाल ही में भारत के सर्वेक्षण विभाग द्वारा स्वामित्व इस योजना के तहत निवास भूमि को मापने के लिए पहली ड्रोन उड़ान किस राज्य में आयोजित की गई है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि दोस्तों लद्दाख में इसका आयोजन किया गया है। लद्दाख के लिए से इसका आयोजन किया गया है एक ड्रोन की सुविधा से। यहाँ पे क्या किया गया है, एक जो इनहैबिटेड लैंड है उसको मेजर किया जाएगा। ओके, इनहैबिटेड यानी कि जहाँ पे लोगों का निवास हो। ओके, आइए स्वामित्व स्कीम के बारे में और जानकारी लेते हैं। तो बात करते हैं यह किसके अंडर में अपनी गाइडलाइंस जारी करता है या किसके अंडर में वर्क करता है। तो यह आपका रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और पंचायत राज मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करता है। ओके, बात करते हैं इसको लॉन्च कब किया गया था। दोस्तों, इसको 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया था। इसको 24 अप्रैल को इसलिए लॉन्च किया गया था क्योंकि 24 अप्रैल को हम लोग नेशनल पंचायत राज डे सेलिब्रेट करते हैं। आई होप आप लोग इसे याद रखेंगे, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पंचायत राज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 24 अप्रैल को। ओके, बात करते हैं इसका एम क्या है। तो दोस्तों, इसका एम क्या है, जो इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टीज हैं उनका वैलिडेशन करना, यानी उनको वैलिड लाना। कैसे? इनको जो है आप ड्रोन के थ्रू इनका पता लगाना कि ये ज़मीन जो है कैसी है, वैलिड है या इस पर कोई गैर कानूनी कब्जा, इस टाइप की ज़मीनों को इन पे चेक करना होगा। कैसे करेंगे ये लोग? ड्रोन की सुविधा से। ओके, और स्कीम की बात करें तो इसमें क्या किया जाएगा, आपका ये आपका मैपिंग के थ्रू इसको जो है इनहैबिटेड एरियाज, जो रूरल इनहैबिटेड एरियाज हैं उनको ड्रोन के थ्रू, ड्रोन टेक्नोलॉजी से इनका सर्वेक्षण किया जाएगा। ओके, और बात करें कब से कब तक लागू रहेगा। तो दोस्तों, यह आपका 2020 से 2024 तक लागू रहेगा और यह भारत के सभी गांवों में इसको पहुंचाने, यानी इस योजना को लागू करने की बात की जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following companies shifting their manufacturing units in India under Make in India project in 2022। तो आपको बताना है 2020 में मेक इन इंडिया परियोजना के तहत भारत में विनिर्माण इकाइयों को स्थानांतरित करने वाली कंपनियों में से कौन सी हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड, यानी एप्पल और टेस्ला जो हैं आपकी, ये दोनों कंपनियां भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ओपन करेंगी। तो इससे क्या होगा, हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ओके, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। और बात करें इनको क्या लाभ है, तो इनके हिसाब से क्या है, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो यानी जो टेस्ला है वो अपनी जो चार्जिंग कार्स हैं, ओके, यानी इलेक्ट्रॉनिक कार्स जो हैं वो यहाँ इंडिया में के मार्केट में उतारना चाहती है, जिससे क्या होगा, इनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बात करें टेस्ला के सीईओ कौन है, आपके एलन मस्क हैं और एप्पल के टिम कुक हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द नोबेल प्राइज 2021 इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन ज्वाइंटली। ओके, यानी फिजियोलॉजी और मेडिसिन में संयुक्त रूप से 2021 का नोबेल प्राइज या नोबेल पुरस्कार किसने जीता। तो आपको बताना है विनर कौन रहा इस बार। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी आर्डम और डेविड जूलियस जो हैं, इन्होंने इस बार फिजियोलॉजी पे नोबेल प्राइज जीता है। ओके, आई होप आप लोग इनके नेम्स याद रखेंगे क्योंकि नोबेल प्राइज से हर ईयर क्वेश्चंस रेगुलर पूछे जाते हैं। बात करते हैं आप इनके बारे में। ओके, तो 2021 का जो नोबेल पुरस्कार है फिजियोलॉजी या मेडिसिन पे किसको दिया गया है, डेविड जूलियस और आर्डम को, जो हमने अभी बात कर ली। किस लिए दिया गया है ये जानते हैं।
तो इनको दोस्तों दिया गया है क्योंकि इन्होंने किस पे वर्क किया है, रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच, यानी कि रिसेप्टर्स और उनकी खोजों के लिए इनको सम्मानित किया गया। ओके, आई होप आप लोग इसे याद रखेंगे। तापमान और स्पर्श के लिए जो है रिसेप्टर्स और उनकी खोजों के लिए इन्हें सम्मानित किया गया, इन्हें संयुक्त रूप से यह अवार्ड प्रदान किया गया है। बात करते हैं नोबेल प्राइज जो है कितने क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कितने फील्ड में दिया जाता है। तो दोस्तों इसको जो है आपका कितने, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी जिसमें इस बार भी मिला हुआ है, उसके बाद लिटरेचर और आपका पीस यानी भौतिकी, रसायन विज्ञान, शारीरिक क्रिया विज्ञान, ओके, और चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। और यह जो शुरुआत है आपकी 1895 में अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। उन्होंने अपनी वसीयत यानी कि अपनी विल में 1895 में लिखा था कि जो मेरी प्रॉपर्टी है उससे आने वाले सभी टैक्स से क्या होगा, यह अवार्ड दिए जाएंगे। ओके, इन फील्ड्स में दिए जाएंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों इसका अवार्ड जो है पहली बार कब दिया गया था, 1901 में यह अवार्ड पहली बार दिया गया था। ओके, आई होप आप लोग इसे याद रखेंगे। और बात करते हैं इसमें इकोनॉमिक्स को भी ऐड कर लिया गया है, यानी अब इसके भी क्षेत्र में अवार्ड दिया जाता है, पहले ये नहीं था। तो दोस्तों इकोनॉमिक्स जो है 1969 में इसको ऐड किया गया था नोबेल प्राइज़ के रूप में, यानी अब इकोनॉमिक्स को जो नोबेल प्राइज़ दिया गया 1969 के बाद से दिया जाने लगा और 1901 में इसको पहली बार दिया गया था। ओके, आई होप आप लोग ये सभी फैक्ट्स याद रखेंगे। ओके, बात करते हैं यह प्राइज देता कौन है। तो दोस्तों यह प्राइज आपका देता है स्वीडन। स्वीडन जो है आपके सभी प्राइज को वितरित करता है। ओके, और बात करते हैं इस अवार्ड को, यानी पीस का जो अवार्ड यानी शांति का अवार्ड जो है इसको जो है आपका नॉर्वे देता है। ओके, बाकी सभी अवार्ड आपके स्वीडन देता है। आई होप आप लोग इसे बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे। और बात करते हैं हमारा भारतीय कौन है जिसको सबसे पहला नोबेल प्राइज मिला था। तो दोस्तों हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में सबसे पहले आपका नोबेल प्राइज दिया गया था। और बात करें महिला में तो वो थी आपकी मदर टेरेसा, जिनको आप हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच सिटी वाटर शिप नेम्ड MV अल्फा is to be operated in the Ganga by Flutefa Cruises from 8 अक्टूबर 2021। तो आपको बताना है हाल ही में 8 अक्टूबर 2021 से फ्लूटफा क्रूज द्वारा गंगा में MV अल्फा नामक जलपोत का संचालन किस शहर में किया जाना है। ओके, तो आपको सिटी का नाम बताना है कहाँ पे इसका संचालन किया जाएगा। तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इसका संचालन आपका पटना में किया जाएगा। आई होप आप लोग इस फैक्ट को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ओके, आपको ये भी याद रखना होगा किसने शुरू किया, फ्लोटफा क्रूजेस ने, कहाँ पे, गंगा रिवर में, और उसका नाम भी आपको याद रखना होगा, MV अल्फा नामक जलपोत का संचालन किया गया। ओके, ये तीनों चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, आपसे क्वेश्चन किसी भी फ्रेम में पूछा जा सकता है। ओके, बात कर लेते हैं दोस्तों पटना की। तो दोस्तों पटना जो है यह आपका पहले हिस्ट्री में हमारे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। ओके, जो आपका बहुत ही बड़ा केंद्र था, यानी यह मगध की कैपिटल भी थी। पाटलिपुत्र जो है आपकी मगध की कैपिटल भी थी। ओके, बात करते हैं इसको बसाया किसने था, यानी पटना को जो पुराना नाम जिसका क्या था, पाटलिपुत्र, इसको किसने बसाया था। तो दोस्तों इसको आपके अजात शत्रु ने बसाया था, जो कि हर्यक वंश से थे। और इसको पहली बार जो राजधानी बनाई गई थी मगध की, वो बनाई थी इनके पुत्र उदयन ने। ओके, आई होप आप लोग इसे याद रखेंगे। ओके, बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इस पे क्वेश्चन हर बार फ्रेम होते हैं। ओके, और पटना आपका एक चीज़ के लिए और बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है आपके यहाँ के सिख गुरु, यानी जो 10वें सिख गुरु थे उनकी ये जन्म स्थली भी है। तो इसलिए भी ये सिख रिलीजन से बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो 10वें सिख गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह की ये जन्म स्थली भी है। आई होप आप लोग इस फैक्ट को भी याद रखेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नेम द बुक प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर मुरुगन, जो कि क्या है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री टू PM नरेंद्र मोदी। ओके, इन्होंने एक बुक प्रेजेंट की है नरेंद्र मोदी जी को। तो आपको बताना है वह बुक कौन सी है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी कि
तिरुकुरल पल्स ऑफ इंस्पिरेशन। यह बुक जो है आपके डॉक्टर मुर्गन ने नरेंद्र मोदी जी को प्रेजेंट की। ओके, आई होप आप इसे याद रखेंगे, इस पे क्वेश्चंस बन सकता है आपका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वन द शांति स्वरूप भटनागर प्राइज 2021। तो आपको बताना है 2021 का शांति स्वरूप भटनागर प्राइज किसको दिया गया है। तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, यानी इन तीनों लोगों को यह पुरस्कार दिया गया। ओके, तो बात करते हैं यह पुरस्कार जो है टोटल कितने लोगों को दिया गया 2021 में। तो दोस्तों आप लोग याद रखिए कि यह पुरस्कार जो है टोटल 11 लोगों को दिया गया है। ये अभी हाल ही में इन 3 लोगों को दिया गया है। ओके, आप लोग ये नाम भी याद रखिएगा और ये आप लोग जरूर याद रखिएगा कि 11 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया। अब बात करते हैं यह किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों यह पुरस्कार आपका दिया जाता है साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जो बहुत ही ह्यूमन काइंड के लिए वर्क करते हैं, ये उस लिए दिया जाता है। ओके, यानी मानवता के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी पे जो वर्क करते हैं उनके लिए दिया जाता है। तो इसकी शुरुआत जो है कब हुई थी, इसकी शुरुआत आपकी 1958 में हुई थी। ओके, और इसको प्रदान कौन करता है दोस्तों, इसको प्रदान करता है CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ओके, इसको पुरस्कार को जो है प्रदान CSIR करता है। आई होप आप लोग इसे याद रखेंगे। तो CSIR की जो स्थापना की थी वो कौन थे दोस्तों, वो आपके थे शांति स्वरूप भटनागर जी थे, और इन्हीं के नाम से जो है यह अवार्ड वितरित किया जाता है। आई होप आप लोग इसे याद रखेंगे। अब बात करते हैं हमारे यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यूपी के एग्जाम आपके बहुत सारे हैं। तो बात करते हैं यूपी में किसको मिला है ये अवार्ड, यानी शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड यूपी में किसको दिया गया है। तो दोस्तों ये दिया गया आपके अरुण कुमार शुक्ला को। ये आपके IIT कानपुर से हैं, जिन्होंने बायोलॉजिकल साइंस और बायो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कुछ उत्कृष्ट वर्क किए हैं, जिसकी वजह से इनको यह अवार्ड दिया गया है। ओके, आई होप आप इसे बहुत अच्छे से याद रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आइए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु लेज द फाउंडेशन ऑफ शिलोंग द्वाकी सेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे 40। तो आपको बताना है राष्ट्रीय राजमार्ग 40 कि शिलोंग द्वाकी खंड की नींव किसने रखी। तो आपके ऑप्शंस हैं, तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने इसकी नींव रखी है, यानी कि शिलोंग को द्वाकी से कनेक्ट करने की बात की गई है इसमें। ओके, नेशनल हाईवे 40 के थ्रू। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो चलिए इस मेघालय के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मेघालय की कैपिटल क्या है दोस्तों, शिलोंग है, हम सभी को पता है। यह एक क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है भारत का। और इसकी बात करें तो यह जो है असम के 2 राज्यों को, यानी असम से 2 राज्यों को अलग कर करके आपका मेघालय बनाया गया था। आई होप आप लोगों को पता होगा ये। तो वो कौन से राज्य हैं आपके, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स, और दूसरा है आपका गारो हिल्स। तो इन दोनों को आपको अलग करके जो है आपका मेघालय राज्य बना था। ओके, बात करें इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों, ये आपका स्थापित हुआ था 1972 में। ओके, कब स्थापित हुआ था, 1972 में, असम से अलग होकर के। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बहुत ही अच्छे से कि असम से अलग करके 2 जिलों को आपका मेघालय बनाया गया था 1972 में। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में और जानते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं प्रेजेंट में यहाँ के गवर्नर आपके हैं सत्यपाल मलिक, और CM है आपके कॉनरेड सांगमा, और यहाँ पे जो लेजिस्लेचर है वो यूनिकार्मल है, यानी कि यहाँ की विधायिका जो है वो यूनिकार्मल है, जिसमें 60 सीट्स हैं। ओके, बात करते हैं पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की। तो यहाँ पे राज्यसभा के लिए 1 सीट है और लोकसभा के लिए 2 सीट्स हैं। ओके, और इसको जो है फुल राज्य का, यानी इसको पूर्ण राज्य का दर्जा 1971 में दिया गया था नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज एक्ट के अंतर्गत, यानी एक एक्ट के थ्रू 1971 का एक एक्ट था, उसके थ्रू इसको जो है पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया हुआ। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड टीचर डे। तो आपको बताना है किस दिन को विश्व शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, तो आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों, आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 5 अक्टूबर को आपका वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेट किया था, यानी विश्व शिक्षक दिवस को इस रूप में मनाया जाता है। ओके,
आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इसकी थीम क्या रखी गई दोस्तों। तो इसकी थीम रखी गई आपकी टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। क्या है थीम? टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द यूनियन लेबर मिनिस्ट्री एंड have jointly launched a digital skill platform डिजी सक्षम टू इनहेंस यूथ एम्प्लॉयबिलिटी। तो आपको बताना है यूनियन लेबर मिनिस्ट्री और किसके साथ मिलकर आप इन्होंने जो है डिजी सक्षम एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसमें क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट देने की बात की जा रही है ओके यूथ को। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर हमारी यूनियन लेबर मिनिस्ट्री ने जो है आपके लिए डिजी सक्षम जो है एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसमें आपको स्किल से रिलेटेड आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और आप इससे एम्प्लॉयमेंट ले सकें ओके। ये योजना जो है यूथ के लिए। आइए इसके बारे में और जानते हैं। बात करते हैं इसकी कौन शुरुआत करा। तो इसको जो है आपकी लेबर मिनिस्ट्री और माइक्रोसॉफ्ट मिलकर भारत में इसको लॉन्च करेंगे ओके। किस नाम से? डिजी सक्षम के नाम से, जिससे क्या होगा, इसको यूथ को एम्प्लॉय यानी कि रोजगार प्रोवाइड हो सके ओके। ये कहाँ पे लागू होगा दोस्तों? ये आपका रूरल एरियाज में और दूसरा सेमी अर्बन एरियाज यानी जिसको हम लोग आम भाषा में कस्बा बोलते हैं ओके। रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में इसको लॉन्च किया जाएगा ओके। इसमें क्या होगा, पहले ईयर में यानी जो इसकी शुरुआत का जो फर्स्ट ईयर होगा उसमें 3 लाख लोगों को यानी 3 लाख जो यूथ हैं उनको ट्रेन करने की बात की जा रही है ओके। और इसमें जो है आपका जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ हैं यानी वो कम्युनिटीज़ जो बहुत ही वीक सेक्शन से आती और उन्होंने जो है अपना क्या अपने जॉब्स को जो है लूज़ कर दिया। कब? कोविड-19 के पैंडमिक के चक्कर में उनकी जॉब्स छूट गई हैं ओके। तो ऐसे लोगों को जो है इसमें जॉब्स प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। और इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? इसका इम्प्लीमेंटेशन आपका आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम इंडिया के अंतर्गत किया जाएगा और इसके लिए जो है एक पोर्टल खोला गया है यानी एक वेबसाइट। तो दोस्तों उस वेबसाइट का नाम है नेशनल कैरियर सर्विस ओके। इसका भी नाम आप लोग याद रखिएगा, नेशनल कैरियर सर्विस। सो आई होप आप लोगों को डिजी सक्षम से रिलेटेड सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया एंड विच कंट्री आर लाइकली टू अनाउंस अ जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड और ओसोवोग एट द अपकमिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कोप 26। तो आपको बताना भारत और किस देश के द्वारा एक संयुक्त घोषणा करने की संभावना किसमें, वन वर्ल्ड वन ग्रिड के तहत आगामी सम्मेलन यानी कि कोप 26 में की जा रही है ओके। तो आपको बताना है यह योजना जो है भारत किसके साथ मिलकर बना रहा है। तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि दोस्तों यूके के साथ मिलकर भारत जो है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की बात कर रहा है ओके। इसमें दोस्तों क्या होगा, आप जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी, जैसे कि इंडिया ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की ओके। मान लीजिए हमें इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ 10 मेगावाट की ज़रूरत है ओके, लेकिन उन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलप कर ली, यानी कि मान लीजिए इन्होंने 10 से ज़्यादा डेवलप कर ली ओके, यानी ये प्लस में चल रहे हैं। तो जो इनकी एक्स्ट्रा जो एनर्जी है वो आपके ग्रिड में सेल कर दी जाएगी ओके, उससे आपका रेवेन्यू जनरेट होगा। और मान लीजिए क्या होता है, किसी नेक्स्ट ईयर में आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी वो 10 से ज़्यादा यूज़ हो गई, यानी आपको अब ज़्यादा नीड है, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, उसको ले भी सकते हैं, यानी हमारी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं होगी ओके। तो यह इसका प्रोग्राम की योजना है। आइए इसके बारे में और जानते हैं। तो दोस्तों स्कॉटलैंड में जो है आपका कोप 26 आयोजित किया जा रहा है इस बार। तो कब से कब तक है, यह आपका 13 अक्टूबर से 12 नवंबर के बीच आयोजित किया जाएगा कोप 26 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ओके। बात करते हैं इसमें क्या है, द सन नेवर सेट ओके। इसका क्या एम रखा गया, द सन नेवर सेट यानी हमारी जो एनर्जी है वो कभी खत्म ना हो ओके। इसकी ये आपका कहने का मतलब है इनका, यानी हमारी एनर्जी को स्टोर करना और जब नीड हो उसको फिर से यूज़ कर लेना, यानी एनर्जी का लॉस ना हो पाए। अब बात करते हैं इसमें जो है, यह अब तक की किसी भी देश की द्वारा शुरू की गई सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, यानी कि
ये अभी तक किसी भी देश के द्वारा इतने बड़े लेवल पे नहीं किया गया है। ओके, ये भारत द्वारा किया जा रहा है सबसे पहले। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। बात करें इसको किसके साथ मिलकर किया जा रहा है, तो दोस्तों इसको वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर आयोजित किया जा रहा है। आई होप आप लोगों को सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी।